मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करिए कि बोर्ड नजर आ रहा है। देखो फेल होने की वजह, जो लोग रिजल्ट नहीं आ रहा उनकी वजह समझेंगे तो फ्रेशर को सही चीज समझ लेंगे कि पास क्या होना। उर्दू लैंग्वेज है और सीडीपी है, ये दो सब्जेक्ट को समझो। जो फ्रेशर जो डीएड बीएड करे उन्होंने ये कंटिन्यू रनिंग में सब्जेक्ट था उनका, ये इसके ऊपर एग्जाम्स भी दिए। आपके डीएड का बीएड का सब्जेक्ट है ये। उर्दू लैंग्वेज ग्रामर पढ़े, इतना उसके अंदर पढ़ाई की जाती कि 25 के ऊपर लेके जाने की कोशिश की जाती टीईटी देने वालों की, 30 में से। उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आते, जबकि ये पेपर अच्छे है करते। फेल होने की वजह ये सब्जेक्ट रहते, ये नहीं होता। समझ में आ रही बात क्या कहना चाहो? यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको स्कोरिंग करने के लिए मदद करेंगे। स्कोरिंग अच्छा आता, उर्दू में काफी मेहनत करते स्टूडेंट्स, 25 भी लाते, 25 से आगे भी लेने की कोशिश रहती है, एक लिमिटेशन रहता। ठीक है, बहुत मेहनत करेंगे तो 25 के आगे जाते, 26 27। समझ में आ रहा? और साथ ही में सीडीपी जो है, ये भी क्वेश्चंस, अब एवरेज पढ़ाई करते हो तो आप वैसे भी एवरेज 18-20 मार्क्स उसमें से निकाल सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। समझ में आना? ये आपको पास होने से रोकने वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैं इंग्लिश भी ऐड कर सकता हूँ कि अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है तो, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, कोई इंग्लिश के टीचर है, कोई और दूसरे लैंग्वेज के टीचर हो सकते हैं, किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का वही सब्जेक्ट वीक हो सकता, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसमें इंग्लिश भी ऐड कर सकते अगर चाहें तो। अगर ठीक है, लेकिन फिर रुकावट कहाँ आ रही? सब में बड़ा हर्डल क्या है पास होने के लिए? कहाँ पे जो मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है वो कहाँ पे आ रही? एक, पहला मैथ्स, दूसरा ले लो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी वीक है के अंदर। वहां पे इंग्लिश को जो है फॉर्मूलों में डालकर फॉर्मूले की तरह टेंस और हर चीज जो है टॉपिक्स इंग्लिश के वो फॉर्मूलों की तरह याद कर लिए, तो इंग्लिश जो है हमारी पहले से वीक है, उसको इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। ये दो सब्जेक्ट आपको पास होने से रोक रहे, नीचे खींच रहे। 30 सवाल है, सॉल्व करने में बेसिक्स वीक है, यहाँ पे कमजोर है, और ये जो है मार्क्स यहाँ पे नहीं निकाल सक रहे। जो 18 वाला जो क्राइटेरिया बता ना, अभी ये समझ में आएगा वो क्या था। 18 यहाँ पे 18 भी अगर ले लिया ना, उर्दू में 18 निकाल सकते, चाइल्ड डेवलपमेंट में उर्दू में 18 लेना मुश्किल नहीं है आपके लिए। ट्रायल करने के बाद में ये पासिंग की तरफ लेके जाएंगे। ये 18 मैथ्स में लेना आसान नहीं है। समझ में आ रही बात? पेपर 1 लो या 2 लो। और इंग्लिश में अगर इंग्लिश वीक है, ग्रामर कच्चा है, समझ में आए? क्या ये चीज समझ में? जो डायरेक्शन होनी चाहिए पास होने के लिए, जहां पे आपको जोर देना है, जहां पे मेहनत करनी है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा जोर देना है। यहाँ पर के एवरेज मार्क्स जो आप निकाल लिए ना, यहाँ पे स्कोरिंग नहीं होता। मैथ्स में बहुत स्कोरिंग करके निकले ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में भी जिनका वीक है अगर तो, हालांकि इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स ले सकते। मैथ्स में जो है एवरेज का जो ये जो 18 का क्राइटेरिया जो हमने देखी ना, वहां तक ले जाने की कोशिश करना पड़ेगी, 15 से 18 तब ये आपको पास होने में मदद करेंगे। जब यहाँ पे ये मेहनत करेंगे तो मैथ्स और इंग्लिश को ये लेवल पे लेना पड़ेगा कि वो पास होने में हेल्प करना 90 की तरफ, ना कि रोकना। समझ में? ठीक है।